नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ बोर्ड शिक्षा मंडल रायपुर। असाइनमेंट है आपका 5 कक्षा 10वीं, विषय समाज विज्ञान। समाज विज्ञान कक्षा 10वीं सोशल साइंस के असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन बताएंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और हम आपको बताएंगे इस असाइनमेंट को आप PDF में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आपके 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है? परमाणु निशस्त्रीकरण संधि युगांतरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार टेक्नोलॉजी का प्रसार रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग बढ़ाना और परमाणु निशस्त्रीकरण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। पहले आम चुनाव की 3 खास बातें लिखिए। पहले आम चुनाव की 3 खास बातें क्या थी? पहली बात देख ली, पहली बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके सभी नागरिकों को वोट डालने का मौका मिला। दूसरा पॉइंट था, लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। तीसरा पॉइंट था, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी देश की जनसंख्या युवा वर्ग के लोग ज्यादा है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। जिस देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज्यादा हैं, उस इसका अर्थ है कि वहाँ कार्यशील जनसंख्या अधिक है, अतः काम करने वाले लोग अधिक है, आश्रित लोग कम है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण लिखिए। भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण लिखिए। तो पहला कारण देख लीजिए, सन 1917 में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की कि स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। दूसरा पॉइंट क्या था इसका? स्वतंत्रता के पश्चात इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जन आंदोलन चलने लगे, विशेषतः महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। 1952 में पोटरी श्री राम मल्लू नियर लगान प्रदेश के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया तथा 58 दिनों पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वहां पर हिंसा हो गई और कई लोग मर गए। अक्टूबर 1953 में अलग आंध्र प्रदेश बन गया। इससे इस मांग को जोर शोर से अन्य क्षेत्रों में भी उठाया गया। तीसरा पॉइंट था, सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिसमें 1955 में इस बात को मान लिया गया। अंततः सरकार ने राज्यों को प्रादेशिक आधार पर गठित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत में अपार प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसका उचित एवं वितरण नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ के निवासी समृद्धिशाली देश होने के बाद भी निवेदन है। भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि में प्रति 2.6% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इतनी तीव्र गति से उत्पादन एवं और संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पा रही, जिससे देश की आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है। दूसरा पॉइंट है बेरोजगारी। बेरोजगारी दूसरों पर आश्रित बन जा देती है। व्यक्ति को बेरोजगारी होने से दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, व्यक्तिहीनता की भावना से ग्रसित हो जाता है। गरीबी, उत्पादन संसाधनों के अभाव में बेरोजगारी गरीबों को जन्म देती है। गरीबी के कारण व्यक्ति का जीवन स्तर निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 6वां क्वेश्चन है, पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए उनके उद्देश्य लिखिए। असम और पंजाब दोनों ही राज्यों में आंदोलन का उद्देश्य केवल यह नहीं था कि इन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार एवं, बल्कि इन आंदोलनों में कई व्यापक और देश भी थे। जैसे दोनों राज्यों के लोग यहाँ चाहते थे कि राज्यों के संसाधनों का अधिकतम लाभ राज्य के लोगों को ही मिले, दूसरे राज्यों के हस्तक्षेप में उन्हें मुक्त किया जाए। दूसरा पॉइंट था, दोनों ही राज्य केंद्र के कड़े नियमों से मुक्त तथा अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता चाहते थे, अर्थात राज्यों के लिए और अधिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। तीसरा पॉइंट था, पंजाब के लोगों का मन मांगा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में हरित क्रांति के लाभ उन्हें नहीं मिल रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों को मिल रहे हैं।
इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों राज्यों के आंदोलनकारियों में व्यापक उद्देश्य थे। दोनों ही राज्यों के अधिक अधिकारों तथा विकेंद्रीकरण की मांग कर रहे थे और केंद्र के कड़े नियंत्रण को स्टील करना चाहते थे ताकि निर्जरा के अधिकार राज्य की सरकारों को मिल सके। यदि आप इस वीडियो को फुल पीडीएफ में पाना चाहते हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस .com आपको गूगल पे सर्च करना है। वंदना स्टडी क्लासेस .com आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगी वेबसाइट से आप अपने पूरे असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है वंदना स्टडी क्लासेस .com, तो वहाँ से आपको मिलेगी पीडीएफ, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हम आपको लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।